तो बेसिक पहले कीजिए, ये थोड़ा एडवांस लेवल में जो डीपीपी अभी बने हैं जो इस साल बन रहे हो थोड़े, मैंने उसको बोला हुआ है कि डिफिकल्ट बनाना है, इसलिए वो डिफिकल्ट बना रहा है। तो जो पुराने आप देखेंगे तो ड्राइव में और बहुत सारे हैं, मैं भेज दूंगा चाहो तो, जो आसान वाले भी हैं उसमें, या जैसे कोई बुक आप रेफर करेंगे तो वहां आपको पहले आसान क्वेश्चंस मिलेंगे। जब कोई भी बुक, चाहे मलिक अरोड़ा की बुक आती है उसको देख सकते हैं, या इसके मापा वाली बुक है उसको भी आप देख सकते हैं, और या फिर तो कोई बुक एक बार इनिशियली अगर डिफिकल्ट लगता है ना आपको जो हमारा डीपीपीज हैं, तो पहले आप बेसिक एक बार देख लो। बेसिक कैसे देखोगे, कोई बुक से एग्जाम्पल सॉल्व करके खुद से देखो, डेफिनेशन समझो, थ्योरम समझो, फिर एक्सरसाइजेस उसको ट्राई कर सकते हो आप चाहो तो उससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। और बुक्स में जनरली आसान क्वेश्चन होते हैं या एवरेज लेवल क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें, जो मतलब जो नॉर्मल बुक्स हैं। कुछ बुक्स हैं जिसकी लेवल बहुत हाई है तो वहां आपको मिलेंगी, तो वो कर सकते हो, फिर आप ये डीपीपी करो। बाकी जो असाइनमेंट और सीक्वेंस सीरीज के बहुत सारे डीपीपीज हैं उसके अलावा, तो वो मैं भेजूंगा, या आप ड्राइव में एक बार एक्सप्लोर करोगे और सारे फाइल खोल खोल देखो किसमें क्या है, तो आपको जो काम का लगे उसको आप सॉल्व करो, ये है। तो डीपीपी जो अभी वाले हैं वो उन बच्चों के लिए जो पहले से पढ़ चुके हैं या जिनका बेसिक स्ट्रांग है, तो वो कर पाएंगे, क्योंकि एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली। हाँ हाँ, कोई दिक्कत, वो अभी आपने स्टार्ट किया है तो अपना धीरे धीरे इंप्रूव करो। आपके एग्जाम तक आपको एफर्ट्स करने हैं, तो एग्जाम तक आपको सीखना है चीजें। अभी कुछ लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, बीच में बहुत अच्छा सीख लोगे तो बाकियों से बेहतर हो जाओगे। तो ये डिपेंड, जिसको पहले से आता है तो उससे आप बेटर नहीं हो सकते, आप अभी सीख के उनसे बेटर हो सकते हो। तो डिपेंड करता है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपको एग्जाम तक करते रहना है, फिर हो जाएगा, ये है ना। तो आप थोड़े से पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी सीधा मत लगाओ। आप बेसिक पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस भी आप पहले कर सकते हो चाहो तो। हालांकि पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन इवन इजियर होंगे जो हमारे डीपीपी के हैं, ये चीज है। जो पीवाईक्यूज वाले हैं, हमें क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसे आपको जहां भी डिफिकल्टी आ रही तो आपको मुझसे डिस्कस करना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा तो आप ये पकड़ो कि उसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं आता, मतलब आपको अपनी वीकनेस पकड़नी होगी ना, तभी तो उस पर काम कर पाओगे आप। अगर आपको ये नहीं पता होगा आपके अंदर कमी क्या है तो उसको कैसे दूर करोगे। तो आपको ये देखना होगा, अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसकी क्या वजह है, तो उस वजह को पकड़ो, उस पर काम करो। मैं कहाँ हेल्प कर सकता हूँ मुझे बताओ आप, ये चीज़ है ना। हाँ, तो इसको आप पकड़ो, पॉइंट आउट करो, एक डायरी बनाओ उसमें लिखो चीज़ें, क्योंकि जनरली मैं पूरे दिन फ्री नहीं रहता हूँ, तो होता है ना कि तुम कभी भी फ़ोन कर लिया, मैं इतने बच्चों को हैंडल भी नहीं कर पाऊंगा। लास्ट ईयर 700-800 बच्चे थे, इस बार होपफुली एंड तक 1000+ बच्चे हो जाएंगे। अब इनको मैं कॉल पे इतना हैंडल कर ही नहीं पाऊंगा सारे बच्चों को, तो इसके लिए क्लास में ही चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी, है ना, ये है। तो उसके लिए मैं डाउट क्लास की टाइम बढ़ा सकता हूँ, ये हम कर सकते हैं, सो दैट जिनको, सब लोग उतने सिंसियर भी नहीं है। 50% बच्चे ठीक ठाक तैयारी करते हैं, मुश्किल 10-20-25% बच्चे जो तैयारी करते हैं, बाकी फीस तो सब देते हैं, ये है। तो आप ठीक से तैयारी करोगे तो आपके चांसेस बढ़ते रहेंगे, तो आपको एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, जो भी डीपीपी क्वेश्चन नहीं हो रहा आप डिस्कस करो मेरे साथ, ये है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, फिर हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कई बार क्वेश्चन भी गलत रहता है तो इसमें बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखो कि क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ डिस्कस करोगे तो चीज़ें वैसे सॉल्यूशन निकलेगा ना, कि आखिर क्या सॉल्यूशन है। और आप जैसे बच्चे अच्छा करेंगे, जो बच्चे एफर्ट्स कर रहे हैं उनके ही रैंक आएंगे एक्चुअली, ये है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आप में से ही जो बच्चा 3-3,500 बच्चा एग्जाम दे रहा है उन्हीं में से टॉपर निकलते हैं, और वो बच्चे हैं जो पूरे साल एफर्ट्स कर रहे थे लगातार। तो यही बच्चे होंगे, कोई नया थोड़ी आएगा कि जो फॉर्म नहीं भरेगा, जो तैयारी नहीं करेगा वो टॉप थोड़ी करेगा। जो बच्चा फॉर्म भरेगा, एग्जाम देगा, पूरे साल अच्छे तैयारी किया है, उसी के अच्छे रैंक आएंगे। तो बाहर से कोई बच्चा नहीं आने वाला, जो तैयारी कर रहा है इन्हीं में से होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, मतलब वही वर्क कीजिए और मेरे से डिस्कस कीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे, मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ दिए, छोड़ोगे तो कितने साल, पूरे साल फिर ऐसे ही स्किप हो जाएगा, पूरा साल निकल जाएगा। तो आपको क्या है कि जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है डिस्कस करो दोस्तों के साथ, लोग इतने सारे लोग ग्रुप में हैं, उनसे आप डिस्कस करो, बातें करो, जिनसे आपको लगता है हेल्प हो सकता है हेल्प लो। हेल्प लेना बहुत अच्छी बात है, किसी से, चाहे मुझसे या किसी से भी, तो आप हेल्प लो, सीखो। अगर कोई बच्चा आपसे बेटर है तो उससे आप हेल्प लो, कि सीखो कि वो क्या कर रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, है ना। इंस्टीड ऑफ की क्रिटिसाइज करना या जलना, इस तरह से उस करने के बजाय आप उससे देखो कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो आपसे बेहतर कोई है तो क्यों है, तो आप वो करोगे तो आप उनसे बेहतर भी बन सकते हो, ये चीज़ें हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो इसको दोबारा, जी जी जी, इसको रिकॉर्डिंग क्या चैट में क्या लिखा है अमन? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही मतलब सबको हार्ड, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ कि इनिशियली सबको हार्ड लगेगा, लेकिन आप आसान कब लगेगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। उस एक लेवल है ना, जैसे क्वेश्चन का लेवल होता है, एक 0 लेवल का क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। तो आपका लेवल और प्रॉब्लम का लेवल, अगर मतलब अगर प्रॉब्लम हाई लेवल का है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो अगर प्रॉब्लम चूंकि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो मोस्ट ऑफ द लोगों को डिफिकल्ट ही लगेगा वो असाइनमेंट एक्चुअली, ये है। लेकिन जो अच्छा लेवल अचीव कर चुका है तो वो उसके लिए फिर आसान हो जाएगा। तो आपको अच्छा लेवल अचीव करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी,
आपको, है ना, डिफरेंट बुक्स या मतलब बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ये चीज़ें बहुत बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, तब क्लैरिटी आएगी चीज़ों को लेके। ठीक है, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं।